दोस्तों आज हम आपको ऐसी वेबसाइट के बारे में बताने वाले हैं जिससे आप हिंदी के अंदर आसानी से लिख सकते हैं। अब हिंदी में कैसे लिख सकते हैं? एक पहले तो होता था कि देवनागरी फॉन्ट आता था, उसमें हिंदी उसकी मदद से हिंदी में लिखते थे, लेकिन वो बहुत टिपिकल होता था क्योंकि हर एक कीबोर्ड की के ऊपर देवनागरी लिपि के दूसरे अक्षर कन्वर्ट होते थे। लेकिन एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप इंग्लिश में टाइप करेंगे और वो ऑटोमेटिक हिंदी में उसको कन्वर्ट करता चला जाएगा। ठीक है, और वो वेबसाइट बहुत ही इजी है, उसको आप सर्च कर सकते हैं, इजी हिंदी टाइपिंग। जब आप इस वेबसाइट को खोलेंगे तो आपको ये यूआरएल दिखेगा। इस यूआरएल को आपको ओपन करना है। ये थोड़ा सा लोड करता है, लोड करने के बाद फिर आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अब जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो ये देखो जैसे जैसे मैं इंग्लिश में लिखता जा रहा हूँ वैसे वैसे ये उसको हिंदी में कितनी आसानी से कन्वर्ट करता जा रहा है। अब जहाँ पर भी बिंदी है वहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि वहाँ पर आपको एन को भी यूज करना है ताकि वो उस बिंदी को ले सके। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जैसे मैं लिखता हूँ कि जैसे मैं लिखता हूँ कि अब मुझे यहाँ पर जो की चाहिए था वो चाहिए था जिस पर छोटी ई की मात्रा हो। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको बैक स्लैश करूँगा, एक बार और बैक स्लैश करूँगा, और जब बैक स्लैश करूँगा तो ये उससे रिलेटेड कई ऑप्शन दिखा देगा कि बड़ी के साथ की करना है, छोटी के साथ करना है, कई करना है, को करना है, या की वो वाला करना है जिसके नीचे बिंदी होती है। तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे एरो की मदद से अप डाउन करके, और जो भी पसंद हो उसको एंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर वर्ड्स को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने 100 लिखा और इसने 100 को देवनागरी लिपि के अंदर कन्वर्ट कर दिया, लेकिन मुझे ओरिजिनल 100 चाहिए, तो यहाँ पर मैं 100 सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, और यहाँ पर ये हमारा हो गया। अब क्या होता है कि जैसे समटाइम्स कुछ वर्ड को हमें जो है इंग्लिश में ही लिखना है, ठीक है, और तो उसको भी हम बैक स्लैश करके ये ले सकते हैं इस तरीके से 100 समटाइम्स। तो ये थी हमारी हिंदी की वेबसाइट जिसमें हम बहुत ही इजीली हिंदी के अंदर कुछ भी टेक्स्ट, कुछ भी पैराग्राफ, स्टोरी, बहुत कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, चैट जीपीटी के अंदर भी हम लिख सकते हैं कि चैट जीपीटी में हमने कोई टेक्स्ट लिखा और फिर उसको हम उस इंग्लिश के अंदर या दूसरे लैंग्वेज के अंदर या हिंदी में कन्वर्ट करने के लिए बोल सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर ज़रूरत पड़ती है कुछ एडिशन वगैरह की, तो आप टेक्स्ट को यहाँ पर कॉपी करो और फिर यहाँ पर चेंज कर लो। तो ये बहुत ही इजी वेबसाइट है, और यहाँ पर जैसे और भी टूल हैं, ये था इंग्लिश टू हिंदी टाइपिंग, फिर ये था फ्री इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, इन्हीं के हैं ये। हाँ, जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ आई हेट यू, अब मैं इसको ट्रांसलेट पे क्लिक करूँगा, मुझे आपसे नफरत है। तो हम यहाँ पर क्या है कि इंग्लिश के जो भी सेंटेंस हैं, पैराग्राफ हैं, उन्हें भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना सारा ऑप्शन है, हिंदी टू इंग्लिश, हिंदी टू मलयालम, मराठी। ठीक है, फिर यहाँ पे हिंदी अल्फ़ाबेट में देखेंगे तो ये देवनागरी लिपि थी जो पहले कीबोर्ड के ऊपर यूज़ होती थी। जैसे सिंगल ए को जब टाइप करते थे तो छोटा आ आता था। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने सब दिया हुआ है कि अगर देवनागरी यूज़ करनी है तो कैसे करनी है। और ऑप्शन देखते हैं, लर्न हिंदी, ये हिंदी के इन्होंने कुछ डिक्शनरी दी हुई है,
हिंदी सीखने के लिए। और हिंदी कीबोर्ड, ये होता था हिंदी कीबोर्ड, जहाँ पर कोई भी लेटर होता था हमारा ABCD, उस लेटर को दबाने से कौन सा अक्षर आएगा वो इसमें दिया हुआ है। कि जैसे हमें रा चाहिए होता था तो हम जे को दबाते थे, जे या के शायद। ये इसी तरीके से लेटर हैं, जैसे ये कैप्स लॉक के बराबर से। तो इन कीज को दबाने से ये वाले लेटर्स आते थे। अब इसमें एक लेटर बड़ा है, एक लेटर छोटा है, तो इसका मतलब है कुछ जो बड़े लेटर हैं वो डायरेक्ट आते थे, और जो छोटे लेटर हैं जो दिख रहे हैं वो शिफ्ट के साथ प्रेस करने से आते थे। शिफ्ट के साथ बटन को दबाते थे तो लेटर बदल जाया करते थे। तो ये हिंदी कीबोर्ड हुआ करता था, जिसकी मदद से पहले लिखा करते थे, लेकिन लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। अब इंडिया में कौन कौन सी लैंग्वेज हैं जो मेन बोली जाती हैं, ये सारी लैंग्वेज की लिस्ट उन्होंने दी हुई है। और लैंग्वेज को बोलने वाले कितने लोग हैं वो भी दे रखा है। जैसे इंडिया के अंदर हिंदी लैंग्वेज बोलने वालों की जो संख्या है वो 52 करोड़ से ज़्यादा है, और पूरी दुनिया के अंदर देखें तो लगभग ये 70 करोड़ ही हो जाता है। बंगाली कितने लोग बोलते हैं, ठीक है। और इसी तरह मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, उर्दू, कन्नड़, उड़िया, मलयालम, पंजाबी, असमी, मैथिली, संताली, और कश्मीरी, नेपाली, सिंधी, डोगरी, और मणिपुरी, बोरो, संस्कृत में सबसे ज़्यादा कम लोग हैं, जो सबसे कम लोग बोलते हैं। सिर्फ 23 लाख की टोटल पॉपुलेशन है जो सिर्फ संस्कृत बोलती है, वो भी साउथ एशिया के अंदर। और सबसे ज़्यादा हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है। ये इंडियन लैंग्वेजेस है। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ यहीं तक। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई वेबसाइट के साथ, जो आपका टाइम भी बचाएगी और आपके पैसे भी बचाएगी। तो तब तक के लिए थैंक यू।